Government has come out strongly against NSG commando Surinder Kumar's claims that he is getting a pension of more than 25,000 rupees per month. जो देश की एकता और अखंडता से न जुड़े हों और जो ऐसे भावनात्मक मुद्दों से न संबंध रखते हों, जो उन व्यक्तियों से संबंधित रहते हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। आपको लगता है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं? Well, Sunil, what I have been given to understand, I have shared with you. Ministry of Defence has been requested to put out a detailed statement. I don't think on such a matter the government would have been economical with the truth, but I have still caveated my remarks by saying that this is the preliminary information which has been provided to me. Ministry of Defence will put out a more detailed statement. Suffice to say that on an issue like this, especially when it pertains to an individual who was involved in preserving and protecting the integrity of the nation, this government has never been found to be wanting, and this government would never be found wanting. Very well. देखिए, हमने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये बहुत ही विचित्र और अद्भुत परिस्थिति है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके 19 सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है, और इससे बड़ी हैरत की ये बात थी कि उन राजनीतिक दलों से वो समर्थन मांग रहे थे जिनके खिलाफ पिछले 3 दशक से वो राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो आज जो हुआ है वो कुछ मामलों में स्वाभाविक ही था। बुनियादी बात यह है कि खुदरे व्यापार में विदेशी निवेश की का जो लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ये फैसला लागू हो जाएगा। एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क है। जो प्रदेश चाहता है वो इसे लागू कर सकता है, जो प्रदेश नहीं चाहता वो चाहे ना लागू करे। ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी प्रदेश में या किसी राजनीतिक दल का विचारात्मक विरोध हो, उस विचारात्मक विरोध के चलते हुए जो बाकी राजनीतिक दल हैं या बाकी प्रदेश सरकारें हैं उनको इस पहल से वंचित रखा जाए। देखिए, ये फैसला लोकसभा की अध्यक्षा जी का है। ऐसे मामलों के ऊपर जो सदन के अध्यक्ष होते हैं वो फैसला करते हैं।